जी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी जी विवेक जी प्रणाम। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी। और बोर्ड में कोई दिक्कत? किसी को बोर्ड में कुछ ना दिख रहा हो स्पष्ट? अच्छा अजीत जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लर ना हो। अब बताइए। जी अजीत जी अब बताइए। बोर्ड में कोई दिक्कत? जी सत्येंद्र जी, चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आपको? अच्छा, अगर क्लियर नहीं है तो जब हम प्रोविजंस को स्टार्ट करेंगे रीड करना तो हो सकता है कि हमें उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉसिबल हो पाए तो शेयर कर दीजिए पहले वीडियो को, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज का टॉपिक ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। हाय रुचि दीदी। जी जी सुनील जी। तो आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले शेयर कर दीजिए। ये आपका ये क्या 2 मिनट लेगा। उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम ऑर्डर को कंप्लीट करते हुए आज की क्लास ख़त्म करेंगे। जी अरुण जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जी रेखा जी गुड इवनिंग। मैं आप सभी से कहूँगा कि आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन। और रिवीजन सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ऑर्डर को पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वो आगे के प्रोविजंस पे चलेंगी। आज हमारा डेफिनेशन क्लॉज ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ना पॉसिबल हो तो आप कम से कम अपना स्टेटस तो लगा ही सकते हैं। जी आइए, तो काफ़ी लेट हो रहा है और क्लास भी आज 1 या 2 मिनट लेट थी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज जो है आप सभी अपनी अपनी बेयर अपने पास रख लीजिए। पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में चीज़ों को पढ़ा है, हम उन सारी चीज़ों को कवर करके देखेंगे कि हमने कितने प्रोविजंस को जो है कवर किया है टोटल सीपीसी में। देन आफ्टर हम लोग ऑर्डर पे चलेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमने सारे ही जो प्रोविजन सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट में पढ़ रखे हैं वो क्या क्या प्रोविजन है, और जो रिमेनिंग प्रोविजंस रह जाएंगे उनको लेकर के जो क्लासेस चलेंगी वो नेक्स्ट फ्राइडे से हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो रिवीजन सेशन रहने वाला है ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। जी जी सौरभ जी गुड इवनिंग। सौरभ जी, हो सके तो आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन सेशन चलेगा और उसके बाद जो है हम आज का अपना टॉपिक सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑर्डर जो है कवर करेंगे। विवेक जी, अरुण जी, रेखा जी, प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। तो आइए जो है, गुड इवनिंग संजय जी, गुड इवनिंग।
हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी जो है बेयर ले लीजिए अपने साथ। गुड इवनिंग राहुल जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आइए हम जो है अपना रिवीजन सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो सीपीसी को जब स्टार्ट किया था, तो जो हमारी वेरी फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे हमने नेचर को, स्ट्रक्चर को और ऑब्जेक्ट को जो है पढ़ा था। अब आइए हम देखते हैं कि हमने जो प्रोविजंस पढ़े हुए हैं उन प्रोविजंस में क्या क्या प्रोविजंस को हमने कवर किया है सिविल प्रोसीजर कोड के। तो सिविल प्रोसीजर कोड की जो पहली क्लास थी, जिसमें कि हमने नेचर को, स्ट्रक्चर को और ऑब्जेक्ट को पढ़ा था, जो हमारी पहली क्लास थी। इसके बाद हम लोगों ने उसी क्लास में कोड इंक्लूड रूल्स पढ़ा था। तो आप लोगों में से प्लीज मुझे बताइए कि डेफिनेशन क्लॉज के किस सेक्शन के किस क्लॉज में कोड इंक्लूड रूल्स की बात किया हुआ है। प्लीज आप लोग आंसर करिए। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस जो भी पढ़ी हुई हैं वो पूरी समराइज हो जाएंगी इस छोटे से रिवीजन सेशन से। तो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि कोड इंक्लूड रूल्स, इसको लेकर के जो प्रोविजन हमने पढ़ा था वो सीपीसी के किस सेक्शन में पढ़ा था। मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं, हम लोगों ने पढ़ा था कोड इंक्लूड रूल्स, और मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि कोड इंक्लूड रूल्स को लेकर के जो हमने सीपीसी का पहला प्रोविजन पढ़ा था वह किस सेक्शन के किस क्लॉज में था। प्लीज आप लोग आंसर करिए, फास्टली आंसर करते रहिए, ताकि हमारा रिवीजन सेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इसके बाद जो है हम अपने आज के टॉपिक पे ऑर्डर पे चलेंगे, और इसके बाद डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करते हुए हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे से हम आगे के प्रोविजंस को देखेंगे। तो प्लीज आप लोग आंसर करते रहिए कि कोड इंक्लूड रूल्स को लेकर के डेफिनेशन क्लॉज में हमने किस सेक्शन के किस क्लॉज में पढ़ा था। जी सुनील जी पठान साहब जी बहुत बढ़िया, विवेक जी बहुत अच्छा, सत्येंद्र कुमार टाइगर जी बिल्कुल सही जवाब। जी रुचि दीदी बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताइए कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कोड इंक्लूड रूल्स। हमने ये कहां पढ़ा था कि रूल्स क्या क्या इंक्लूड करता है। हमने डेफिनेशन क्लॉज के किस सेक्शन में पढ़ा था कि रूल्स क्या क्या इंक्लूड करता है। प्लीज आप लोग फास्टली आंसर करिए, क्लॉज बताइए। सेक्शन 2 में तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि रूल क्या क्या इंक्लूड करता है बताया है, क्लॉज बताइए आप लोग। जितना जल्दी हो सके फास्टली आंसर करते रहिए, ताकि हम इस रिवीजन सेशन को जल्दी से कंप्लीट करें और सारी चीजें समराइज करते हुए हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज के कौन से क्लॉज में पढ़ा था कि रूल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अगर आप लोग लास्ट क्लासेस में थे तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, प्लीज आंसर करिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 18 में हमने पढ़ा था रूल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमने जब कोड इंक्लूड रूल्स को पढ़ा था तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 देखा था, सेक्शन 2 क्लॉज 18 देखा था, और उसके बाद हम गए थे पार्ट 10 पे, जो कि कहां से कहां तक दिया हुआ है। प्लीज आप लोग आंसर करते रहिए। पार्ट 10 में कहां से कहां तक के सेक्शंस को कवर करता है, प्लीज आंसर करिए। बहुत अच्छा गुलिस्तान परवीन जी, बिल्कुल सही जवाब। सेक्शन 2 क्लॉज 18 वहां पे बताया हुआ है कि रूल 3 चीजें इंक्लूड करता है, आपका शेड्यूल 1। जी संजय जी सौरभ जी बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। अब आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि इसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्ट 10 में ये कहां से कहां तक के प्रोविजंस को कवर करता है, कौन कौन से सेक्शन है जिनको कवर कर रहा था। सेक्शन पार्ट 10 में आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को याद ना आ रहा हो, रिकॉल ना कर पा रहे हो, तो आप प्लीज बेयर के इंडेक्स की हेल्प लीजिए और आप देखिए कि पार्ट 10 में हमने कहां से कहां तक के सेक्शन को कवर किया हुआ है।
बहुत अच्छा विवेक जी, सेक्शन 121 से लेकर के सेक्शन 131 तक, और ये पार्ट 10 में दिया हुआ है। तो हमने अपनी जो कोड इंक्लूड रूल्स में क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 18 और पार्ट 10 फ्रॉम सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक देखा था। अब आती है हमारी डिग्री की क्लास। तो प्लीज आप लोग बताइए कि डेफिनेशन क्लॉज में डिग्री को किस सेक्शन के किस क्लॉज में डिफाइन किया हुआ है। सीपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में, डेफिनेशन पार्ट में, डेफिनेशन के सेक्शन में किस क्लॉज में डिग्री को डिफाइन किया हुआ है? प्लीज आंसर करिए आप लोग। बहुत अच्छा सुनील जी, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग प्लीज आंसर करिए कि डिग्री को जो है डेफिनेशन क्लॉज के कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज में डिफाइंड किया हुआ है। डिग्री की डेफिनेशन कहां पे दी हुई है सीपीसी में? आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको जो भी लास्ट क्लासेस अगर किसी ने मिस की हैं तो उसको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या प्रोविजंस को डील किया हुआ है। जी सत्येंद्र जी, बहुत ही अच्छा जवाब है, सेक्शन 2 क्लॉज 2। जी रोहित जी, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री को डिफाइंड किया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है विवेक जी आपका। जी रुचि दीदी, हाँ, सेक्शन 121 टू 131 पार्ट 10 में हमने रूल्स को लेकर के पढ़ा था। रेखा जी 2 क्लॉज 2, संजय कुमार मिश्रा संजय जी, बहुत अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री डिफाइंड था। अब प्लीज आप लोग मुझे फिर आंसर करिए कि डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर कहां पर डिफाइंड है। तो यहां पे हमने देखा कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री डिफाइंड है। अब हमें देखना है कि डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर कहां पर डिफाइंड है। तो प्लीज आंसर करते रहिए आप लोग, क्वेश्चन फटाफट आते रहेंगे और आपको फटाफट आंसर करना है और आपको पूरा समराइज हो जाएगा कि हमने क्या क्या पोर्शन को जो है कवर किया हुआ है। सब्सटेंटिव पार्ट के कौन कौन से सेक्शंस को हमने अपनी अपनी क्लासेस में, अपने टॉपिक्स में डील किया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरा समराइज हो जाएगा। और ये फटाफट आंसर करते रहेंगे आप, जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतना जल्दी हम समराइज करेंगे और उसके बाद जो है हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप लोग आंसर करते रहिए। जैसे आपने देखा कि 2 क्लॉज 1 में कोड डिफाइंड है, रूल्स की बात 218 में की थी, पार्ट 10 में 121 से लेकर के 131 में हमने रूल्स को लेकर के पढ़ा था। तो इतना हमारा सब्सटेंटिव पार्ट जो है कवर हो गया। अब आता है डिग्री। तो डिग्री जो है 2 में डिफाइंड है जी। तो जो डिग्री होल्डर है वो आपका 2 में है। और जजमेंट लेटर कहां पर डिफाइंड है प्लीज बताइए आप लोग, फास्टली आंसर करते रहिए। आप लोग जजमेंट डेटर कहां पर डिफाइंड है डेफिनेशन क्लॉज में प्लीज बताइए, जिसके अगेंस्ट जो है डिग्री पास होती है। तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 10, तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में आप देखेंगे कि जजमेंट डेटर डिफाइंड है। अब जो है इसके बाद जो है हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात की थी। तो प्लीज आप लोग बेयर की हेल्प लेकर के देखिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के सब्सटेंटिव पार्ट में कौन सा सेक्शन है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है। हमने देखा डिग्री, डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर या जजमेंट क्रेडिटर। अब हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के हमने कौन से सेक्शन को डील किया था डिग्री को पढ़ते समय। जी 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 सुनील जी, सेक्शन 2 क्लॉज 10 जजमेंट डेटर। अब प्लीज आप लोग आंसर करिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के हमने कौन सा प्रोविजन देखा था सब्सटेंटिव पार्ट में। वह कौन सा सेक्शन था जहां पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के बात की गई थी। जी रूही जी, बहुत अच्छा, 2-3 रीड विथ 2-10, बहुत अच्छा। प्लीज आप लोग आंसर करते रहिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के हमने देखा था सेक्शन 26 में। जब हम लोग सेक्शन 26 देखेंगे तो वहां इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के प्रोविजन दिया हुआ है। अब आप लोग प्लीज मुझे बताइए ये कहां पर दिया हुआ है कि डिग्री फॉलोज जजमेंट। क्योंकि जब हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस चीज को भी कवर किया था कि डिग्री जो होती है वो जजमेंट को फॉलो करती है। क्योंकि जजमेंट पहले आता है और जजमेंट आने के बाद डिग्री पास होती है 15 दिन के भीतर। और ये चीज आपको मिलेगी ऑर्डर 20 में। तो हमने देखा 2-2 में डिग्री, 2-3 में डिग्री होल्डर जिसके फेवर में गई और जिसके अगेंस्ट गई वो जजमेंट डेटर। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 26 में देखा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब आप ये मुझे बताइए कि हम लोग जब डिग्री पढ़ रहे थे तो हमने ये प्रोविजन कहां पे पढ़ा था कि डिग्री फॉलोज जजमेंट, प्लीज बताइए। तो डिग्री फॉलोज जजमेंट जो है ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 33 में। अब जब हम डिग्री की डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डिग्री क्या इंक्लूड करती है और डिग्री क्या इंक्लूड नहीं करती। तो वहां पर हमने देखा था रेस्टिट्यूशन।
अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो आप प्लीज आंसर करते रहिए कि रेस्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है सीपीसी के किस सेक्शन में दिया हुआ है। रेस्टिट्यूशन की बात सीपीसी में किस सेक्शन में की हुई है, प्लीज आंसर करिए आप लोग। सीपीसी में रेस्टिट्यूशन जो है किस सेक्शन में डिफाइंड है या किस सेक्शन में उसके प्रोविजंस की बात की हुई है, प्लीज़ आप लोग देखिए बेयर में। अगर आप लोगों को ना याद आ रहा हो या आप रिकॉल ना कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई करते रहिए कि रेस्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप देखेंगे सीपीसी तो रेस्टिट्यूशन आपको मिलेगा सेक्शन 144 में। तो ये जो सब्सटेंटिव पार्ट के प्रोविजन है इनको हमने डिग्री की क्लास करते समय देखा था। सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 33 डिग्री फॉलोज द जजमेंट एंड सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन। अब आते हैं हम लोग फॉरेन जजमेंट पे। तो हमारी जो 2 क्लासेस चली थी उनको लेकर के जो सब्सटेंटिव पार्ट में हमने प्रोविजंस पढ़े थे वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि जब हमारी फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोर्ट की क्लास चली थी तो हम लोगों ने क्या क्या प्रोविजंस कवर किए थे। तो प्लीज आप लोग पहले बताइए कि फॉरेन स्टेट कहां पर डिफाइंड है सीपीसी में। फॉरेन स्टेट जी नीरज जी, अभी आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, पहले आप आंसर करिए और उसके बाद मैं देखता हूं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि पहले हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को कवर करते चलें। तो प्लीज मुझे बताइए आप लोग कि फॉरेन, हाँ पूनम जी बहुत बहुत बढ़िया, सेक्शन 144 में जो है रेस्टिट्यूशन की बात किया है। जी सत्येंद्र जी सेक्शन 144, जी विवेक जी 144। अब जो है आप लोग फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट देखिए कि फॉरेन कोर्ट कहां पर डिफाइंड है और फॉरेन जजमेंट कहां पर डिफाइंड है। जी गुलिस्तान जी बहुत बढ़िया। अब आप लोग जो है फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट का आंसर करिए कि फॉरेन कोर्ट कहां पर डिफाइंड है और फॉरेन जजमेंट कहां पर डिफाइंड है। आप अपनी बेयर में देखते रहिए, आपको सारे आंसर मिलते रहेंगे और इससे जो है आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जितनी भी क्लासेस आज तक चली हैं उसमें आपका कुछ शेष बच नहीं जाएगा। ये आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आपको सारी चीज़ें जो है याद आ जाएंगी। और एक बार जब सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी तो ईजिली जो है आप जब दोबारा से बेयर रीडिंग खुद से भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट, तो जब आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 4, तो 2 क्लॉज 4 में, माफ कीजिएगा, टू क्लॉज 5 वहां डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। 2 क्लॉज 5 देखेंगे आप तो वहां पर फॉरेन कोर्ट दिया हुआ है। और जब 2 क्लॉज 6 सेक्शन 2 क्लॉज 6 देखेंगे तो वहां पर आपका फॉरेन कोर्ट दिया हुआ है। तो हमने फॉरेन कोर्ट को पढ़ाते समय पहले फॉरेन कोर्ट बताया था 2 क्लॉज 5 में, फिर फॉरेन जजमेंट बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। इसके बाद जो है हम लोग गए थे फॉरेन स्टेट पे। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन स्टेट भी सीपीसी में दिया हुआ है, वह दिया हुआ है सेक्शन 87A में। तो फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन स्टेट, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन स्टेट। फॉरेन लॉ जो है वो सीपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन फॉरेन लॉ को फैक्ट के तौर पे डील किया जाता है। फॉरेन लॉ को लॉ नहीं माना जाता इन इंडिया। फॉरेन लॉ इंडिया में फैक्ट के तरह वर्क करता है, उसकी जो लीगैलिटी है वो बस फैक्ट की तरह एग्जिस्ट करता है। तो हमने फॉरेन कोर्ट देखा सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, हमने फॉरेन जजमेंट देखा सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, हमने फॉरेन स्टेट देखा सेक्शन 87A में। अब प्लीज आप मुझे बताइए कि फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव कब नहीं होगा, इसको लेकर के जो हमने प्रोविजन पढ़ा था सब्सटेंटिव पार्ट में, वो कौन सा सेक्शन था जहां पर हमें 6 ग्राउंड्स पढ़े थे कि फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वह कंक्लूसिव नहीं होगा अगर अफेक्टेड होगा उन 6 ग्राउंड से। इसको लेकर के हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था? जी सुनील जी 87A, बहुत बढ़िया। सेक्शन 87A में जो है फॉरेन स्टेट दिया हुआ है। जी जी विवेक जी, जी गुलिस्तान जी, ये ब्रैकेट में आप ये ना लिखिए, वो जो है 87A जो है खुद ही एक सेक्शन है। हाँ सुनील जी 87A। हाँ रूही जी बहुत बढ़िया, सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था। अब आप बताइए कि
हमने ये किस सेक्शन में प्रोविजन पढ़ा था कि जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास किया गया है वह जब इंडियन कोर्ट में लाया जाएगा तो इंडियन कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि वह कोर्ट कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती थी। इसको लेकर के हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था जब हम फॉरेन जजमेंट के टॉपिक को कवर कर रहे थे? हमने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 5 फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन स्टेट। फिर हमने देखा कि कब कंक्लूसिव नहीं होगा, इसको लेकर के जो 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो सेक्शन 13 में बताया है। फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन, कौन सा है वो सेक्शन, प्लीज बताइए। तो चलिए थोड़ा फास्ट मोड में करते हैं, तो वो मिलेगा आपको सेक्शन 14 में, जब आप सेक्शन 14 देखेंगे। अब इसके बाद बताइए कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को लेकर के जो हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, और मैंने आपको वहां पे बताया था रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कौन है। मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट ईयर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी तय करती है कि कौन होगी, और लास्ट ईयर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को लेकर के जो प्रोविजन दिया हुआ है सीपीसी में वो किस सेक्शन में दिया हुआ है? जी रुचि दीदी बहुत बढ़िया, सेक्शन 14। सुनील जी ये आपका जो आंसर जो है गलत है, ये 20, 21, 22 में जो है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सत्येंद्र जी, सेक्शन 14 बहुत अच्छा। हाँ रुचि दीदी, सेक्शन 44। जब आप लोग सेक्शन 44 पढ़ेंगे तो वहां पर बताया है कि जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की कोर्ट के द्वारा डिग्री पास हुई है उसको एग्जीक्यूशन को लेकर के बताया है सेक्शन 44 में ए में। 14 में हमने कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को देखा, 13 में कंक्लूसिव कब नहीं होगा, फॉरेन स्टेट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट। तो हमारा फॉरेन जजमेंट यानी कि जो हमारा तीसरा टॉपिक था वह भी कल कंप्लीट हो गया। अब मीन प्रॉफिट जो है डेफिनेशन क्लॉज के किस सेक्शन में है, प्लीज मुझे बताइए। मीन प्रॉफिट कहां पर डिफाइंड है सीपीसी में? प्लीज आंसर करते रहिए आप लोग। इसको लेकर के दो प्रोविजंस आपको बताने होंगे। एक तो आपको बताना होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइंड है, और दूसरा मीन प्रॉफिट कहां पर डिफाइंड है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप दोनों ही आंसर एक साथ कर सकते हैं कि मीन प्रॉफिट कहां पर डिफाइंड है और मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइंड है। इसके बाद बस हमारा एक लास्ट बच जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो प्लीज जल्दी आंसर करिए ताकि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लीट करने के बाद आज के अपने टॉपिक ऑर्डर को स्टार्ट करें। तो मीन प्रॉफिट और मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्लॉज में कहां डिफाइंड है, प्लीज आंसर करिए। जी रुचि जी बहुत अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 13। पूनम जी 44A रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। सुनील वाजपेयी सेक्शन 14 बहुत अच्छा। अब प्लीज आप लोग आंसर करिए कि मीन प्रॉफिट और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है डेफिनेशन क्लॉज में। जी रुचि दीदी बहुत ही अच्छा आंसर किया है इन्होंने। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 12 में जब आप लोग देखेंगे तो आपको मीन प्रॉफिट मिलेगा, और जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 13 देखेंगे तो वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा जो जी विवेक जी सेक्शन 2 क्लॉज 12, सेक्शन 2 क्लॉज 12। आप लोग साथ में पॉसिबल हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी आंसर दे सकते थे, जैसे रुचि दीदी ने दिया है। बहुत ही अच्छा आंसर किया है आप लोगों ने। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में आपको जो है मीन प्रॉफिट मिलेगा, और सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जो है आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी। जी तो यहां हमने देखा कि ये सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट है और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 13 में है। अब बारी आती है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के हमने सब्सटेंटिव पार्ट में क्या क्या प्रोविजन कवर किए हैं, प्लीज आप लोग आंसर करिए। पहला कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां पर डिफाइंड है। दूसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के जो हमने और सब्सटेंटिव पार्ट में प्रोविजंस पढ़े थे वह कौन कौन से सेक्शंस थे। आप लोग अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस की होंगी तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, और जिसने नहीं की हैं वो प्लीज ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ये आपके जब आप बेयर रीडिंग करेंगे या लास्ट क्लास को वापस से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, और इससे ये पता चलता है कि हमने जो सीपीसी में सेक्शन 158 हैं उनमें से हमने कौन कौन से सेक्शंस को कवर कर लिया है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने काफी सेक्शन कवर किए, फिर यहाँ डिक्री में किए, फिर हमने फॉरेन जजमेंट में किए, मीन प्रॉफिट में किए। अभी हमें ये देखना है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो हमारी क्लास हुई थी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्लास में हमने सब्सटेंटिव पार्ट में क्या क्या प्रोविजंस को कवर किया हुआ है। तो प्लीज आप लोग आंसर करते रहिए। जी रुचि दीदी सेक्शन 2 क्लॉज 11 जी बहुत अच्छा। फिर हम लोगों ने सेक्शन 50 पढ़ा था, जब जो है जजमेंट डेटर जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है पूरी डिग्री को,
तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बची हुई शेष राशि को जो है वसूला जाता है। क्षमा करिए आशीष जी, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूं बट हो नहीं पा रहा है। जी विवेक जी, सेक्शन 2 क्लॉज 11, बहुत अच्छा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है। इसके बाद जो है हमने ये प्रोविजन कहां पे पढ़ा था कि जजमेंट डेटर जो है डिक्री को अगर फुली या होली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो, हाँ बहुत अच्छा विवेक जी, सेक्शन 146 और 147। तो आइए हम देखते हैं कि हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या प्रोविजंस को देखा था। तो हमने डेफिनेशन क्लॉज भी देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 11। इसके बाद जब हम गए थे तो हमने सेक्शन 50 देखा, फिर हमने सेक्शन 52 देखा, फिर हमने देखा 53 हिंदू लॉ, फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन 146, फिर हमने देखा सेक्शन 147। तो इतने सब्सटेंटिव पार्ट में प्रोविजन हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के देखे। आइए हम फिर से एक बार समराइज करें ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। आप लोगों में से जिस किसी ने भी क्लास ना की हो वो मेरी जाके लास्ट के वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ किस चीज को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आपने ना भी देखा हो तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी पूरी चीजें समराइज कर देता हूँ एक बार में। तो देखिए, हमने पढ़ा था कोड इंक्लूड रूल्स, वहां पे हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ये चीज पढ़ी थी। 218 कहता था कि रूल जो है 3 चीजें इंक्लूड करता है। फिर उसके बाद हम पार्ट 10 पे गए थे जहां हमने रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट देखा था 122 और 125 में। पार्ट 10 को हमने 121 से लेकर के 131 में देखा। तो ये हमारा कोड इंक्लूड रूल की क्लास में जो हमारे सब्सटेंटिव पार्ट में जो हमारे सेक्शन 158 है उसमें से इतने प्रोविजन हमने डील किए थे। फिर जब हम डिग्री पे गए थे तो हमने डिग्री को लेकर के देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री डिफाइंड थी, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डिग्री होल्डर था, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जजमेंट लेटर था जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हो रही है। इसके बाद हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के सेक्शन 26 देखा था। फिर हमने देखा था डिग्री जो जजमेंट को फॉलो करती है, इसको लेकर के हमने सेक्शन 33 देखा था। फिर हमने रेस्टिट्यूशन आया था जो डिग्री की डेफिनेशन में आया था कि जिसको डिग्री इंक्लूड करती है, इसको लेकर के हमने सेक्शन 144 देखा था। तो हमारा 2 कोड इंक्लूड रूल और डिग्री हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं फॉरेन जजमेंट को लेकर के। तो फॉरेन जजमेंट को लेकर के क्लास काफी लंबी चली थी। तो उस क्लास में मैंने पहले बताया था फॉरेन स्टेट। जब आप सीपीसी का सेक्शन 87A देखेंगे तो वहां पे फॉरेन स्टेट को बताया है। फॉरेन स्टेट के बाद हम वापस से आए थे सेक्शन 2 क्लॉज 5 पे जहां पे हम लोगों ने देखा था फॉरेन कोर्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 6 पे आए थे जहां पे हम लोगों ने देखा था फॉरेन जजमेंट। इसको देखने के बाद हम गए थे सेक्शन 13 पे जहां पे हमने देखा था कि कब जो है फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वह कंक्लूसिव होगा, और वहां पे कुछ ग्राउंड्स दिए थे, अगर वो उनसे अफेक्टेड नहीं है तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा, ये हमने देखा था। फिर हम गए थे सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 पे जाने के बाद हमने देखा था कि जब फॉरेन कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पास किया गया है और उसकी कॉपी आपके इंडिया में किसी इंडियन कोर्ट में लाई जाएगी तो कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करेगी कि वह कोर्ट जो है कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन रखती थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन 44A जो कि बात कर रहा था एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। फिर आए हम लोग मीन प्रॉफिट पे। मीन प्रॉफिट जो है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में डिफाइंड है, और इसके साथ हमने देखा था मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 क्लॉज 13 में। वो इसलिए देखा था क्योंकि जो मीन प्रॉफिट मिलता है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मिलता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइंड नहीं किया है। फिर हम लोग गए थे हमारी लास्ट क्लास में लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 11 जहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइंड किया हुआ था। फिर हम गए थे सेक्शन 146 पे। 146 में बताया हुआ था कि आप जो है अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं या कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करते हैं तो जो पर्सन आपके अंडर क्लेम करेगा माना जाएगा कि उसके अगेंस्ट भी वो वैसे ही इंस्टीट्यूट हो रहा है। फिर हमने 147 में कंसेंट और एग्रीमेंट को लेकर के देखा था, जो डिसेबल्ड पर्सन था वो दे रहा था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 50 देखा जहां पे हम क्या करा रहे थे, डिग्री एग्जीक्यूट करा रहे थे जब जजमेंट डेटर के अगेंस्ट डिग्री पास हुई थी और वो पूर्ण रूप से उसको सेटिस्फाई करने में फेल हो जा रहा था। इसको देखने के बाद हम लोग सेक्शन 52 पे गए थे जहां पे खुद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिग्री पास हो रही थी। फिर हम लोग सेक्शन 53 पे गए कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हाथ लगी है हिंदू लॉ के तहत उसके एंसेस्टर को, उससे कैसे वसूला जाएगा। और इसके बाद हम लोग गए थे कहां पर, सेक्शन 2 क्लॉज 11, 50, 52, 53, 146, 147। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमने अभी तक जो है सब्सटेंटिव पार्ट जितना भी पढ़ा है उसमें हमने इतने सारे प्रोविजंस को जो है अभी तक कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है आज की क्लास हमारी ऑर्डर चलेगी। यहाँ पे मैंने प्रोसीजरल पार्ट नहीं बताया है क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करूँ तो वो काफी लेंदी हो जाएगा सबके लिए और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इसी क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर कर पाते और प्रोसीजरल पार्ट को भी। तो हमने मोटा मोटी यहाँ पर अपने सब्सटेंटिव पार्ट को देखा कि हमने सब्सटेंटिव पार्ट में क्या क्या चीजें कवर की। और अगर आप इन क्लासेस को अगर किसी ने भी मिस किया है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप जाकर के सारी क्लासेस को देखिए एक बार।
हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब हमारी क्लासेस चलेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारा जो भी बेसिक था उसको यहीं पर समझने की कोशिश की है। और अगर आप देखेंगे तो आपको 158 सेक्शन में लमसम हमने काफी सारे सेक्शंस जो है ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आज जो है आज की क्लास हमारी ऑर्डर चलेगी, और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट फ्राइडे से हमारा डेफिनेशन क्लॉज पे कोई भी क्लास का डिस्कशन नहीं होगा। इसके बाद जो है हमारा रेस्ट सब्जुड्यूस, फिर रेस्ट जुडिकाटा, फिर प्लेस ऑफ सुइंग, फिर प्लेस ऑफ सुइंग के बाद हमने ट्रांसफर ऑफ केसेस, फिर हमने देखना है समन, फिर समन देखने के बाद जो है हम एग्जीक्यूशन को रोक देंगे जो कि 34 से 74 दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, फिर देखेंगे हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे, फिर आपको जो है सेक्शन 94, 95 देखेंगे। तो जो है आगे की क्लासेस हमारी अब डेफिनेशन क्लॉज के आगे से चलेंगी। तो यहां तक मुझे लगता है कि सभी ने सबको जो है क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जो है आइए जो है बेयर की हेल्प से आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑर्डर को। अगर किसी को भी ब्लर दिख रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज अपने साथ बेयर एक लेकर बैठिए, आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं आ पाएगी। तो आइए हम लोग जो है आज की क्लास अपनी ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 14, प्लीज आप लोग अपने बेयर में देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 14। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑर्डर को लेकर के रहेगी, क्योंकि मेनली आपको 3 चीजें ही सुनने को मिलेंगी जब आप सीपीसी पढ़ेंगे। एक तो जजमेंट, दूसरा डिक्री और तीसरा ऑर्डर। तो आज की क्योंकि डिक्री और जजमेंट को हमने एक साथ ही पढ़ लिया था, ये 2.2 में डिफाइंड था, ये 2.9 में डिफाइंड था। आज हम देखेंगे 2 क्लॉज 14 ऑर्डर को। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर को देखिए, और ऑर्डर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने सेक्शन 2 क्लॉज 9 में पढ़ा था कि जजमेंट जो होता है, जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज। किस ग्राउंड पे? आइदर वो तो डिग्री पे देता है या तो ऑर्डर को देता है। आप लोग देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 9 को, वहां पर जजमेंट को डिफाइन किया हुआ है और वो कहता है कि जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। फिर आप लोगों ने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन 45 रूल 1 में, वो कहता है कि डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। मैं आपको फिर से प्रोविजन बता दे रहा हूं, अगर बोर्ड पे क्लियर ना दिख रहा हो आप लोगों को तो आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट डिफाइंड किया हुआ है, जहां पर कहता है कि जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री को पढ़ा। फिर हम लोगों ने ऑर्डर 45 रूल 1 देखा था। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑर्डर 45 रूल 1 कहता है कि डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। और इसके बाद जब हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 14 पे चलेंगे तो वहां हम देखेंगे कि जो भी डिसीजन आता है सिविल कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ, वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। लेकिन कब? जब वो डिग्री नहीं होगा। यानी कि हमने सेक्शन 2 क्लॉज 2 में भी पढ़ा था कि डिग्री भी जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आती है। जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखेंगे तो वह भी फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आता है, लेकिन यहां पे अंतर है। मैंने वहां पे आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन को लेकर के बताया था कि ऑर्डर 20 रूल 6, जब आप कंटेंट ऑफ डिग्री देखेंगे तो वो जब उसको कंटेंट करेगा तो उसके साथ समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मली जो है एक्सप्रेस हुआ है। तो आप लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखा होगा, आप लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिग्री देख लिया, आप लोगों ने ऑर्डर 45 रूल 1 डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर जो है पढ़ लिया। अब हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ऑर्डर क्या है। तो आपको एक बेसिक सा एक एग्जांपल बताता हूं छोटा सा। मान लीजिए ए और बी भाई बहन है, बी जो है सिस्टर है ए की, और बी के जो हस्बैंड है वो है एच। तो एच जो है किसी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की जिसपे दोनों का राइट एग्जिस्ट करता है, ए का भी और बी का भी, और एच जो है सूट इंस्टीट्यूट करते हैं इस प्रॉपर्टी को क्लेम को लेकर के। तो यहां पर अगर कोर्ट डिसाइड करेगी कि एच जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या नहीं, ये माना जाएगा कि एक ऑर्डर है। और जब आप लोगों ने डिग्री पढ़ा था तो वहां क्या हो रहा था? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा था राइट का, मतलब कुछ भी शेष रह नहीं जा रहा था, तो वो हो रहा था डिग्री। और जो बहुत से इश्यूज रहते हैं उसमें, उन इश्यूज को लेकर के कंक्लूसिव डिटरमाइन होने से पहले राइट के, जो उन इश्यूज को लेकर के पास करती है कोर्ट, वही होते हैं ऑर्डर। और आप जब सेक्शन 94 देखेंगे जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, तो जो वहां पर प्रोविजन या जो वहां पर आपको लिस्ट मिलेगी, वह सारी चीजें जो हैं आप कह सकते हैं कि वह एक ऑर्डर का पार्ट है जो कि कोर्ट जो है पास करती है।
तो हम लोगों ने बैकग्राउंड को देखा कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट देखा, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री देखा, ऑर्डर 45 रूल 1 कहता है कि डिक्री इंक्लूड करता है फाइनल ऑर्डर। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि आखिर ऑर्डर क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो जब आप लोग सेक्शन 2 क्लॉज 14 को रीड करेंगे तो वो कहता है ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 14 को, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड। तो ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। वही क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। वही क्या होगा? इज इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल एक्सप्रेशन वर्ड जब हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ रहे थे तो वहां पर भी डील किया था, और उसको लेकर के मैंने आपको बताया था डिग्री को लेकर के कि ऑर्डर 20 रूल 6 में दी हुई है ये बात, कंटेंट ऑफ डिग्री। और उसके बाद डिसीजन यहां पर कह रहा है, और वहां पर दिया हुआ था वर्ड एडजुडिकेशन। और देखिए यहां जब आप डिग्री पढ़ेंगे तो वहां पार्टीज की जो राइट है उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया जाता है, यहां कुछ शेष रह नहीं जाता। और भी काफी आपको अंतर मिलेंगे जब आप डिग्री की डेफिनेशन, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल डिग्री। फिर आप देखेंगे डिग्री की अपील को लेकर के, तो डिग्री की जो आप लोग देखेंगे ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील, ऑर्डर 42 में सेकंड अपील, लेकिन ऑर्डर की कोई भी सेकंड अपील नहीं होती, ऑर्डर की केवल फर्स्ट अपील होती है, वो दी हुई है ऑर्डर 43 में। ये सारी चीजें भी हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं यहां पर आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है और हमारी ये डेफिनेशन क्लॉज में जो प्रोविजंस है वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहां तक सारी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखा, जजमेंट इंक्लूड डिग्री एंड ऑर्डर, वहां पे हम लोगों ने देखा डिग्री को लेकर के सेक्शन 2 क्लॉज 2, फिर हम लोगों ने देखा ऑर्डर 45 रूल 1, फिर हम लोग गए डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज 14 पे। तो यहां तक क्या आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम फिर से उसको कवर करेंगे। जी सिद्धार्थ जी, यूट्यूब पे आप जो है, हाँ हमारी टीम का एक पेज है वो आपको मिल जाएगा कुछ देर में कमेंट बॉक्स में ही, कौस्तुभ जी आपको सेंड कर देंगे, तो आप आसानी से जाकर के यूट्यूब पे भी हमारे लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, और वहां पे और भी जो क्लासेस हुई हैं हिंदू लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट की और आईपीसी की, वो भी अवेलेबल है। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 9 में सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑर्डर 45 रूल 1, फिर हम लोग एग्जांपल देखा, फिर हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा ऑर्डर को लेकर के। अब हम लोग देखेंगे अपील को लेकर के जो प्रोविजन है ऑर्डर को, सब्सटेंटिव पार्ट में और प्रोसीजरल पार्ट में। और इसके बाद आपका ऑर्डर जो टॉपिक है वो चाहे सब्सटेंटिव पार्ट का हो या चाहे प्रोसीजरल पार्ट का हो, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्लॉज में कि ऑर्डर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और वो क्या कहता है कि एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड बाय फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड विच इज नॉट अ डिक्री, वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा। अब उसके बाद आती है अपील को लेकर के प्रोविजंस को समझने की बारी। तो आप लोग प्लीज अपने सीपीसी के बेयर में सेक्शन 104 खोल लीजिए, और सेक्शन 104 से लेकर के सेक्शन 106 तक हम लोग देखेंगे ऑर्डर को लेकर के जो अपील के प्रोविजन है। आप लोगों को मैंने बताया सेक्शन 2 क्लॉज 14 वहां पे ऑर्डर डिफाइंड था, उसको लेकर उससे पहले हमने बैकग्राउंड को देखा। अब हम लोग देखेंगे जो अपील को लेकर के प्रोविजंस दिए हुए हैं सब्सटेंटिव पार्ट में ऑर्डर के को लेकर के, कि जो ऑर्डर होंगे कोर्ट द्वारा जो पास किए जाएंगे सिविल कोर्ट द्वारा, उसकी जो अपील हमें लानी होगी, उसको लेकर के जो हम प्रोविजंस देखेंगे वो हम देखेंगे सेक्शन 104, सेक्शन 105 एंड सेक्शन 106। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर की हेल्प लीजिए और आप लोग जाइए सेक्शन 104 पे। तो प्लीज आप लोग जो है सेक्शन 104 देखिए, 105 देखिए और 106। तो जब हम लोग सेक्शन 104 देखेंगे अपील को लेकर के कि, तो यहां पर एक एक्सप्रेसली लिस्ट दी हुई है। क्या लिस्ट दी हुई है? कि कौन कौन से ऑर्डर जो पास होंगे जिनके अगेंस्ट अपील लाई होगी, और ये जो लिस्ट दी हुई है इसके सिवाय अगर कोई और ऑर्डर बनता है
तो उसके खिलाफ अपील पास नहीं होगी। हालांकि ऑर्डर 43 जब आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर 43 में आपको एक और लिस्ट मिलेगी जहां पर 18 पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 18 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उन 18 पॉइंट्स को लेकर के जो प्रोविजन कवर कर रहा है उन पे अगर कोई ऑर्डर पास होगा तो उन पे आप अपील ला सकते हैं। फिलहाल आप सेक्शन 104 देखिए, तो सेक्शन 104 अब जब देखेंगे तो सेक्शन 104 में पहला दिया हुआ है कोई भी ऑर्डर जो कि पास होता है सेक्शन 35A में, और सेक्शन 35A कहता है कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम। ये हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। बस आप यहां पर देखिए कि जो ऑर्डर आता है इसके खिलाफ जो अपील होगी वो अपील को लेकर के जो प्रोविजन सेक्शन 104 में दिया हुआ है, तो बताया है कि किन किन मैटर पे अगर ऑर्डर आया है तो उसके खिलाफ अपील होगी, किन किन प्रोविजंस को यहां पर डील किया है ये आपको समझना है। तो सेक्शन 35A कहता है कि कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम। तो यहां पर आप जब सेक्शन 35A को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सिंपल सी बात कहता है कि आपने कोई फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम लाया है किसी के अगेंस्ट, और यहां पर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप 3000 रुपए या तो कोर्ट की जितनी पेक्यूनरी लिमिट है मैक्सिमम 3000, या तो कोर्ट की जितनी पेक्यूनरी लिमिट है उतने का कंपनसेशन भरने के लिए आपको ऑर्डर करेगी, और आप इसी ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपील ला सकते हैं। ये बताता है आपका सेक्शन 104 का जो ये पहला पॉइंट है। अब देखते हैं सेक्शन 104 में जो दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है वह कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप लाते हैं सेक्शन 91 में, या मान लीजिए कि सेक्शन 92 में। सेक्शन 91 जो है पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटीज की बात करता है। अगर आप लोगों में से किसी को भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, क्योंकि हम आगे की क्लासेस में इन सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे। बस मैं यहां आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप एक एक बार देखते चलेंगे, तो जब आगे हम लोग गो की क्लास होगी तो डेफिनेशन क्लॉज से अगर हम कल को उसको कोरिलेट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 91 जो है पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है, सेक्शन 92 जो है पब्लिक चैरिटीज की बात करता है। तो जब पब्लिक न्यूसेंस को लेकर के या पब्लिक चैरिटीज को लेकर के वहां पे क्या होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, और वहां पर अगर कोर्ट क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, यानी कोर्ट ये ऑर्डर करती है रिफ्यूजल का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील लाई होगी। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट, सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटी। अब देखते हैं सेक्शन 95। जब आप सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे जहां पे सेक्शन 94 और 95 को कंटेन किया है, तो फिर सेक्शन 95 में क्या कहता है कि अगर कोई भी आप लोगों ने क्या किया होगा, ऑब्टेन किया होगा अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन इनसफिशिएंट ग्राउंड पे, अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन इनसफिशिएंट ग्राउंड पे, तो सेक्शन 95 क्या कहता है कि कोर्ट आपके खिलाफ ऑर्डर जारी करेगी कंपनसेशन पे करने का। जब आप सेक्शन 95 को पढ़ेंगे तो 95 और 94 जो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग वो पार्ट में दिया हुआ है, तो आपको वहां ही आसानी से मिल जाएगा। तो वहां पर सेक्शन 95 में कहता है पार्ट 6 में कि कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट एंड इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। तो हमने देखा 35A में कोई ऑर्डर अगर पास होता है, सेक्शन 91 में को लेकर के आपने एप्लीकेशन लगाया और रिफ्यूज ऑर्डर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, फिर आपने 92 में लगाया, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी। फिर हमने देखा सेक्शन 95। फिर अब आती है बारी इसके फोर्थ पॉइंट, वो कहता है कि सीपीसी के किसी भी प्रोविजन में एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को लेकर के मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 74 में हम सब्सटेंटिव पार्ट को पढ़ते हैं, और जब प्रोसीजरल पार्ट में पढ़ते हैं तो ऑर्डर 121 जो कि 106 रूल कंटेन करता है, ये हमारा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन है। तो यहां पर जब आप सेक्शन 104 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि अगर कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो जिसमें आपके ऊपर फाइन इंपोज किया हो, अरेस्ट करने का डायरेक्शन दिया हो, या डिटेन करने का ऑर्डर पास किया हो सिविल प्रिजन में, तो आप इसके खिलाफ भी अपील ला सकते हैं। इन सारे ऑर्डर्स को लेकर के आप अपील ला सकते हैं। इसको समझने के लिए अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहें तो आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 25, आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 32, आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 35A, 35B, सेक्शन 95, ये वो सारे प्रोविजन है जहां पर आपको मिलेगा फाइन को लेकर के जो कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी, आपको आपके ऊपर कंपनसेशन कॉस्ट भरने के लिए आपके खिलाफ ऑर्डर जारी करेगी, तो ये सारे प्रोविजन। लेकिन जैसे आप सेक्शन 55 देखेंगे तो वो कहां है, एग्जीक्यूशन का पार्ट बन जाता है। सेक्शन 74 देखेंगे, वहां पे अरेस्ट की बात किया है, लेकिन उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं ला पाएंगे क्योंकि सेक्शन 104 इसको खुद ही बार कर रहा है। जब आप सेक्शन 104 में देखेंगे फोर्थ पॉइंट, तो कहता है कि ऑर्डर फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन, डायरेक्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन एक्सेप्ट फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये साफ साफ दिया हुआ है।
ठीक है। अब आता है इसका लास्ट पॉइंट, और वो कहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि रूल्स में दिया हुआ हो जिसके खिलाफ अपील जो है एक्सप्रेसली अलाउड हो, और ये समझने के लिए आपको ऑर्डर 43 पढ़ना होगा। तो इसके बाद जो है हम लोग ऑर्डर 43 ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक बार फिर देख लीजिए कि 35 सेक्शन 35A में, अगर देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि वहां सेक्शन 35 है, 35A है और 35B है। आपको याद करना है बस 35A। फिर आप देखेंगे सेक्शन 91 में पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 92 में पब्लिक चैरिटी। इसको लेकर के आपने क्या किया, कोई एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया इंस्टीट्यूट करने से। फिर आप देखेंगे सेक्शन 95 में आपके खिलाफ कंपनसेशन भरने के लिए ऑर्डर पास किया जा रहा है। कब, जब आपने इनसफिशिएंट ग्राउंड पे ऑब्टेन किया था अरेस्ट, अटैचमेंट या इंजंक्शन, या फिर सीपीसी के किसी अन्य प्रोविजन में आपके खिलाफ कोई फाइन इंपोज कर रही है कोर्ट ऑर्डर द्वारा, डायरेक्ट कर रही है अरेस्ट का या डिटेन करने का ऑर्डर पास कर रही है सिविल प्रिजन में, तो एक्सेप्ट फॉर एग्जीक्यूशन, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने तो आप इसके खिलाफ भी अपील ला सकते हैं। और उसके बाद हम अब देखेंगे ऑर्डर 43। तो प्लीज एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू करें। रुचि दीदी आप अगर बता सकें। विवेक जी, प्लीज आप लोग मुझे बताते रहें, फिर हम क्लास को जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर किसी का भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइए ताकि हम क्लियर करते चलें। तो आज हम लोगों ने ऑर्डर टॉपिक को स्टार्ट किया था जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है। इसको लेकर के हमने बैकग्राउंड देखा, सेक्शन 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑर्डर 45 रूल 1, फिर हमने एग्जाम्पल देखा, फिर हम डेफिनेशन क्लॉज पे गए जहां पे डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर को डिफाइंड किया हुआ है। मैं चीज़ों को रिपीटेडली इतनी बार जो है रिपीट कर रहा हूं, बार बार कंटिन्यूसली, कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कुछ रह जा रहा है तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा। फिर अब बारी आती है अपील फ्रॉम ऑर्डर को लेकर के। तो वहां पर मैंने आपसे कहा कि हम लोग पहले सब्सटेंटिव पार्ट को देखेंगे, फिर प्रोसीजरल पार्ट को देखेंगे, और उसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि जो ऑर्डर के लेकर के अपील की बात की गई है वो क्या क्या, वो कहां कहां दिया हुआ है। तो 104 में जो एक पार्टिकुलर लिस्ट दी हुई है मैंने आपको वो बताया। यहां पर मैंने आपको सेक्शन 35A बताया, फिर मैंने आपको सेक्शन 91 और 92 बताया, फिर मैंने आपको सेक्शन 95 बताया, फिर मैंने आपको जितनी भी चीजें जो भी लिस्ट दी हुई है सेक्शन 104 में मैंने आपको सारी चीजें कवर कराई। इसके बाद जब आप ऑर्डर 43 देखेंगे जो कि 2 रूल कंटेन करता है, ऑर्डर 43 जब आप अपनी बेयर में देखेंगे तो वो 2 रूल कंटेन करता है। और ऑर्डर 43 का जो रूल 1 है वो एक लिस्ट बताता है, और उस लिस्ट में उसने प्रोविजंस दिए हुए हैं जिन प्रोविजंस के तहत अगर कोई ऑर्डर पास होता है। प्लीज आप लोग बेयर पे फोकस करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो है सीपीसी के ऑर्डर 43 को रीड करिए। तो जब आप सीपीसी के ऑर्डर 43 को देखेंगे तो ऑर्डर 43 का जो रूल 1 है वो एक प्रॉपर लिस्ट बताता है, और लिस्ट में वो प्रोविजंस दिए हुए हैं जिन प्रोविजंस को लेकर के अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो उसको लेकर के भी अपील लाई हो सकती है। पहले तो हमने सेक्शन 104 में कुछ लिस्ट देखी, उसके बाद आप लोगों को देखना है ऑर्डर 43, वहां पर भी एक लिस्ट दी हुई है। वहां पर टोटल 18 ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिनको लेकर के अगर कोई ऑर्डर पास करती है कोर्ट तो आप उसके खिलाफ भी अपील ला सकते हैं। 104 में आपने देखा 35A, मैं फिर रीड कर रहा हूं, सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 95, और इसके बाद कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें फाइन इंपोजिशन किया गया था, डिटेन करने का ऑर्डर पास किया गया था सिविल प्रिजन में, या अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया गया था कोर्ट द्वारा, अदर देन एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन को लेकर के कहां कहां दिया हुआ है मैंने बताया, यानी कि उसमें अगर कोई अरेस्ट का ऑर्डर पास करती है कोर्ट, यानी ऑर्डर 21 के तहत, या सेक्शन 34 से लेकर के 74 के बीच, तो आप उसको लेकर के कोई अपील नहीं ला सकते। ये देखा हमने। फिर हमने ऑर्डर 43 देखा, और ऑर्डर 43 का जब आप रूल 2 देखेंगे, आप ऑर्डर 43 का जब रूल 2 देखेंगे तो ऑर्डर 43 के रूल 2 में साफ साफ दिया हुआ है कि ऑर्डर के खिलाफ की गई अपील में जो कोर्ट होगी जहां पर आपने अपील किया है वो वही प्रोविजन फॉलो करेगी जो फर्स्ट अपील को लेकर के, यानी कि ऑर्डर 41 में दिया हुआ है।
हमने ऑर्डर 43 में देखा कि कौन से अपील ऑर्डर्स हैं जो कि कोर्ट द्वारा आए हैं जिसके खिलाफ अपील होगी। और ऑर्डर 43 का ही रूल 2 कहता है कि जब कोर्ट में आप अपील लाई करेंगे, जो अपीलेट कोर्ट होगी वह क्या फॉलो करेगी, तो वो वही प्रोविजन फॉलो करेगी जो ऑर्डर 41 में दिया हुआ है। और ऑर्डर 41 में क्या दिया है, फर्स्ट अपील जो है डिक्री को लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो डील किए हुए हैं ऑर्डर 41 में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। जब आप सेक्शन 104 देखते हैं, जब आप सेक्शन 104 देखेंगे तो सेक्शन 104 का क्लॉज 2 कहता है कि जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की फर्स्ट अपील तो होगी, किस किस मैटर पे होगी, ये 104 में हमने एक लिस्ट देखी, हमने ऑर्डर 43 के रूल 1 में एक लिस्ट देखी। उसके बाद बताता है सेक्शन 104 का क्लॉज 2 कि क्या, कि जो ऑर्डर की फर्स्ट अपील तो होगी लेकिन फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील नहीं होगी। जैसे आप डिक्री को लेकर के देखेंगे तो डिक्री की फर्स्ट अपील भी होती है, ऑर्डर 41 में बताया हुआ है कैसे क्या प्रोसीजर है। फिर फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील भी लाई होगी, वो उसको लेकर के ऑर्डर 42 में आपको प्रोविजंस मिल जाएंगे क्या प्रोसीजर है। लेकिन सेक्शन 104 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होगी। मतलब कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, मान लीजिए कि आपके खिलाफ कंपनसेटरी कॉस्ट भरवाने का, ठीक है, आपने उसके खिलाफ अपील लाया, तो आप अपील, फर्स्ट अपील, जब आप अपील लाएंगे तो ये फर्स्ट अपील होगी। मान लीजिए कि वहां अपीलेट कोर्ट ने फिर जो है कोई डिक्री पास की या कोई जजमेंट दिया या कोई ऑर्डर दिया, तो अब जो है उसके खिलाफ आप अगेन जो है अपील नहीं ला सकते। यानी कि केवल और केवल ऑर्डर के खिलाफ एक ही अपील होगी, सेकेंड अपील नहीं होगी। ये 104 का क्लॉज 2 कहता है। तो हमने 104 देखा, ऑर्डर 43 देखा। अब बचता है हमारा सेक्शन 105 और सेक्शन 106, और उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में हमने पढ़ा था जजमेंट। जजमेंट को लेकर के हमने पढ़ा था कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 2, वहां हमने डिक्री की डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा ऑर्डर 45 रूल 1, वो कहता है डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की कि ऑर्डर कहां कहां आता है, क्या ऑर्डर का रोल होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम लोग अपील को लेकर के प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे ऑर्डर को, जहां पर मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है, यानी कि जो धाराएं हैं 158, उसमें जो है अपील को लेकर के, जब ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी उसको लेकर के क्या कहां कहां प्रोविजन कवर कर रहा है, तो वो कहता है 104 में, 105 में, 106 में। और फिर अब जब प्रोसीजरल पार्ट को देखेंगे तो ऑर्डर 43 जो कि 2 रूल को कवर करता है, खैर वहां रूल 1A जो है अमेंडमेंट से ऐड भी हुआ है, वो भी अभी हम समझेंगे जब हम सेक्शन 105 को पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ऑर्डर के खिलाफ फर्स्ट अपील होगी, लेकिन ऑर्डर की फर्स्ट अपील तो होगी लेकिन सेकंड अपील नहीं होगी, ये कहता है 104 का क्लॉज 2। अब समझना है, जो बच गया है समझने के लिए, वो बचा है सेक्शन 105 और सेक्शन 106। तो सेक्शन 105 और सेक्शन 106 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 105 कहता है कि पहली बात तो जो सेक्शन 104 में एक लिस्ट दी हुई है और जो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं जिनके अगेंस्ट ऑर्डर, जिनको लेकर के ऑर्डर पास कर रही है कोर्ट, उनके ही अगेंस्ट अपील लाई होगी। या तो ऑर्डर 43 में जो प्रोविजंस बताए हैं उनको लेकर के अपील पास होगी। अगर कोर्ट ने उस प्रोविजन के तहत कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके खिलाफ अपील लाई होगी। तो सीधा सीधा समझिए कि 104 में मुख्यतः जो बातें हैं, तो पहला कि अदर ऑर्डर है तो अपील अलाउ ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि मान लीजिए कि ऑर्डर, अदर ऑर्डर तो अपीलेबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब डिक्री जो है कोर्ट पास करती है, जहां पे कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है पार्टीज के राइट को, अब कोर्ट को बताने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो जब डिक्री पास कर देती है कोर्ट, तो मैंने आपको बताया कि डिक्री की फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी होती है। और सब्सटेंटिव पार्ट में जब आप सेक्शन 96 देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट अपील को भी लेकर के बताया है। तो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको कि जब डिक्री की अपील होगी, और अदर ऑर्डर की तो अपील हो नहीं सकती लेकिन डिक्री की अपील हो सकती है, तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एक प्रोसीडिंग में ऑर्डर भी पास होते रहते हैं और फाइनली जजमेंट पास होता है और उसके बाद डिक्री पास होती है। तो उस दौरान अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है
जो क्या करता है, अफेक्ट करता है डिसीजन ऑफ केस ड्यू टू एनी एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी। कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि कवर नहीं हो रहा है सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में, तो उसके खिलाफ अपील ही नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कि बाद में डिक्री पास होती है, ठीक है, और डिक्री जब पास होती है तो वो अपीलेबल है, ठीक, तो उस डिक्री पास होने के बाद अगर वो अपीलेबल है तो उस दौरान जब वो सूट चल रहा था, वो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ था कोर्ट द्वारा जो कि अफेक्ट कर रहा था डिसीजन ऑफ केस, किस वजह से, चाहे एरर की वजह से, चाहे डिफेक्ट की वजह से, चाहे इरेगुलरिटी की वजह से। तो जब आप अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करेंगे तो वो पार्ट जो वो ऑर्डर है जो कि एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी की वजह से अफेक्ट कर रहा था कोर्ट के डिसीजन को, जो डिक्री पास हुई थी, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये कहता है आपका सेक्शन 105। मैं आपको एक बार फिर समझा दूं सरल भाषा में। देखिए, एक प्रोसीडिंग चल रही है जहां पर डिक्री पास होनी है, कोर्ट टाइम टाइम पे ऑर्डर पास करती रहती है, ठीक है, इश्यूज को लेकर के जो भी इश्यूज आते रहते हैं छोटे मोटे, फिर फाइनली जजमेंट पास होता है, फिर डिक्री बनती है। अब क्या है कि हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनको लेकर के अपील होगी, इसको लेकर के हमने लिस्ट देखी 104 में, ऑर्डर 43 में। फिर यहां कहता है कि अगर इनको छोड़ करके अन्य कोई ऑर्डर आता है, अन्य प्रोविजन के तहत कोई ऑर्डर आता है, तो अपील नहीं होगी। लेकिन अगर डिक्री पास हुई है और उस डिक्री पास होने के बाद वो डिक्री अपीलेबल है, ठीक है, डिक्री अपीलेबल है, तो जो ऑर्डर पास हुए थे वो इस प्रकार के हैं कि वो एरर या डिफेक्ट या इरेगुलरिटी की वजह से डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करेंगे, यानी कि जो आपको डिक्री के अगेंस्ट अपील लानी है, उसके लिए जब आप अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करेंगे और उसको फाइल करेंगे, तो वहां पर आप उस ऑर्डर को लेकर के मेंशन कर सकते हैं। ये कहता है 105। अब बारी आती है सेक्शन 106 की। तो 106 कहता है व्हाट कोर्ट टू हियर अपील, कौन सी न्यायालय हियर करेगी अपील को लेकर के। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे डिक्री की अपील लाई होगी, देखिए आपको रिलेट करिए आप लोग चीजों को, तो यहां पर कहता है कि जैसे डिक्री की अपील लाई होगी तो वह जिस न्यायालय में होगी, सेम वैसे ही ऑर्डर की भी जो कोर्ट ने, मान लीजिए एक ही न्यायालय जब मैटर को सुन रही होती है तो वो डिक्री भी पास करती है और ऑर्डर भी, तो उसकी डिक्री की अपील जहां पे लाई होगी वहां ही उस कोर्ट की, जो अगर उस कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया था तो उसी न्यायालय में उसके ऑर्डर की भी अपील लाई होगी। समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि कोर्ट ए है, अगर वह कोई डिक्री पास करती है तो उसकी अपील कोर्ट बी में लाई होगी, तो उस कोर्ट की अगर किसी ऑर्डर की अपील करनी है तो उस कोर्ट की ऑर्डर की भी अपील कोर्ट बी में ही लाई होगी। ये कहता है आपका सेक्शन 106। और इसका दूसरा पार्ट कहता है कि वह ऑर्डर जिसने पास किया है अगर वो हाई कोर्ट नहीं है तो उसकी अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। तो हमने देखा 106 ये बताता है कि कौन सी न्यायालय जो हियरिंग होगी अपील की उसकी सुनवाई करेगी। तो यहां पर सिंपल सी बात ये समझना है कि कोर्ट ए है, वही डिक्री पास करती है, और वो डिक्री जब पास करती है तो उसकी अपील कोर्ट बी में लाई होगी। तो उसी न्यायालय के द्वारा अगर कोई ऑर्डर भी पास किया गया है तो वो ऑर्डर की अगर आपको अपील करनी है तो वह भी आप कहां करेंगे, कोर्ट बी में ही करेंगे। और अगर ये जो कोर्ट ए है ये हाई कोर्ट नहीं है तो इस कोर्ट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर की अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। ये कहता है सेक्शन 106। सेक्शन 105 बस आपको ये बताता है ये क्या कि जिन ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती उन ऑर्डर को जब आप डिक्री की अपील कर रहे हो तो अगर वो ऑर्डर ऐसे हैं कि अपने डिफेक्ट, एरर या इरेगुलरिटी की वजह से अफेक्ट कर रहे हो डिसीजन को, तो आप जब अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करिए तो वहां पर उसको मेंशन कर दीजिए। ये कहता है आपका सेक्शन 105। और इसको आप रीड विद कर लीजिए ऑर्डर 43 रूल 1A से। जब आप ऑर्डर 43 पढ़ेंगे तो वहां आपको दो रूल मिलेंगे, रूल 1, रूल 1A और रूल 2। अब उसके बाद हमने 106 देखा। 104 में हमने एक प्रॉपर लिस्ट देखी जहां पे हमने प्रोविजंस को देखा कि जिन जिन प्रोविजंस के तहत कोर्ट के ऑर्डर पास हो रहे हैं उसको लेकर के क्या आएगी, अपील आएगी। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 के रूल 1 में आपको एक लिस्ट दी हुई है, आप लोग उसको पढ़िएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा, उसको हम लोग मिल करके दूर करेंगे। फिर हमने सेक्शन 104 का क्लॉज 2 देखा कि सेकंड अपील नहीं आती है ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन डिक्री की सेकंड अपील हो सकती है। ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील, ऑर्डर 42 में सेकंड अपील। और ऑर्डर 43 में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो अपील को लेकर के यानी फर्स्ट अपील को लेकर के यानी ऑर्डर 41 में फॉलो किया जाता है वही फॉलो किया जाएगा। यही बात कहता है ऑर्डर 43 का रूल 2। और अब आइए एक बार समराइज कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास जो है ओवर करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा पहले बैकग्राउंड सेक्शन 2 क्लॉज 9 जहां पे हमने जजमेंट की डेफिनेशन देखी, सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिक्री देखा, फिर हम ऑर्डर 45 रूल 1 देख रहे थे जहां पर कह रहा था कि डिक्री क्या इंक्लूड करती है, फाइनल ऑर्डर को। डेफिनेशन क्लॉज पे गए जहां पर हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 14 को देखा जो कि कहता है कि क्या सिविल कोर्ट द्वारा कोई भी डिसीजन जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा है और डिक्री नहीं है तो क्या होगा, ऑर्डर होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि किस किस ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी, इसको लेकर के एक लिस्ट दिया हुआ है सेक्शन 104 में, जहां पर बताया है सेक्शन 35A जहां पर कंपनसेटरी कॉस्ट को लेकर के कोई ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट के द्वारा जहां पर आपने फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम लाया था। फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटी, फिर हम गए सेक्शन 95 पे जहां पर कंपनसेटरी कॉस्ट अगेंस्ट कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रही थी कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपने फॉल्स ग्राउंड पे या इनसफिशिएंट ग्राउंड पे क्या ऑब्टेन किया था, अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑर्डर जो कि इंपोजिशन ऑफ फाइन को लेकर के आता है या अरेस्ट के को लेकर के आता है या डिटेंशन इन सिविल प्रिजन को लेकर के आता है तो उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर 43 के रूल 1 में पूरे 18 जो लिस्ट दी हुई है प्रोविजंस को लेकर के वहां पर हमने उसको देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 104 के सेक्शन क्लॉज 2 कहता है कि सेकंड अपील लाई नहीं होगी। 105 देखा, 106 देखा। अब जो है जिसको जो भी प्रॉब्लम आई हो आप प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।